अब समय आ गया है कि हमें अपने लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र की समीक्षा करनी होगी और उसमें उद्दंडता और नागरिकों के अधिकारों की परिभाषा तय करनी होगी। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 26 जनवरी को जो हुआ उसे देखकर पूरा देश स्तब्ध है और देश के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। परंतु क्या हमने इसके पीछे के मुख्य कारण के विषय में सोचा? बार बार ऐसी घटनाएं होती है, बार बार देश को अपमानित किया जाता है, देश के लोगों को परेशान किया जाता है, देश में आग लगाई जाती है, न जाने क्या क्या करके लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करके हर बार लोकतंत्र की बातें कर दी जाती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी और न जाने कौन कौन सी आज़ादी की बात की जाती है। अब लोकतंत्र की परिभाषा तय होनी चाहिए। 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है, जिस दिन हम सभी को संविधान ने लोकतंत्र दिया था, हमें अपने अधिकारों की आज़ादी दी थी, उसी लोकतंत्र को शर्मसार करने का समय भी आखिर 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? यह विचार करने का गंभीर विषय है। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने भारतीय गणतंत्र दिवस पर दुनिया भर के लोगों को अपने चरित्र और बेशर्मी का नंगा नाच दिखाकर भारत की जग हंसाई करने का काम किया? और क्या वह भारत के किसान थे जिनके बेटे सरहद पर दुश्मन से लड़ लड़ कर अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं? या वो लोग थे जो दुश्मन देशों के हाथों का खिलौना बनकर अपने ही देश को आग लगाते हैं? आखिर 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वह किसके नाम पर क्या हुआ? क्या 26 जनवरी 2021 को भारत का लोकतंत्र शर्मसार नहीं हुआ? क्या लोकतंत्र में मिले मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हुआ? क्या उस घटना ने संविधान की रचना करने वालों की सोच पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह और देश की आजादी के लिए प्राण न्योछावर करने वाले अपने पूर्वजों के बलिदान पर दाग नहीं लगा दिया? क्या अब समय नहीं आ गया है कि भारत में एक बार फिर से लोकतंत्र की समीक्षा होनी चाहिए और मौलिक अधिकारों का पैमाना तय किया जाना चाहिए? 26 जनवरी 2021 को दिल्ली के लाल किले पर जो कुछ हुआ वह निश्चित ही लोकतंत्र की गाली देने से कम नहीं थी। ऐसे लोगों को लोकतंत्र के अधिकार देने का मतलब है दुनिया में अशांति को बढ़ावा देकर गृह युद्ध के लिए फौज तैयार करने की छूट देना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई इस शर्मसार कर देने वाली घटना ने भारत के लोकतंत्र के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अगर ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार दिए गए तो भारत को एक बार नहीं बार बार इसी तरह दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ेगा। हमारे विचार से अब समय आ गया है भारत की लोकसभा, राजनेताओं, संविधान विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों, न्यायपालिका और तमाम ऐसे लोगों को जो देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं, उन्हें आगे आकर भारत के लोकतंत्र की एक बार फिर से गंभीरता के साथ समीक्षा करनी चाहिए कि लोकतांत्रिक अधिकार कहाँ तक उचित है और कहाँ इसे लोकतंत्र का उल्लंघन माना जाएगा और उसके लिए कितनी कम से कम और कितनी कठोरतम सजा होनी चाहिए। 26 जनवरी 2021 की घटना ने हमें भविष्य पर चिंतन करने का एक बड़ा अवसर दिया है। अगर इसे हम सामान्य घटना मानकर या दूसरे देशों पर दोषारोपण कर अपना पल्ला झाड़ लेंगे तो यह दिन दुनिया के इतिहास में भारत के सबसे काले दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा, जिसमें भारत की निर्णय शक्ति, सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर और सत्ता की चाटुकारिता को बड़ा मानकर कोई भी कभी भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकता है। कभी भी भारत की सुरक्षा को, सरकार को चुनौती दे सकता है। अब समय आ गया है कि हमें अपने लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र की समीक्षा करनी होगी और उसमें उद्दंडता और नागरिकों के अधिकारों की परिभाषा तय करनी होगी। अन्यथा जो 26 जनवरी को हुआ वह कभी भी कहीं भी हो सकता है। दुश्मन को रास्ता मिल गया है, यह रास्ता बंद करना होगा और इस रास्ते को बंद करने की जिम्मेदारी भारत के हर एक नागरिक, लोकसभा, राज्यसभा,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों से लेकर तमाम उन सभी लोगों की है जो भारत की अखंडता और सुरक्षा को बरकरार रखना चाहते हैं। आप सभी से अनुरोध है, इस विषय पर गंभीरता से विचार कीजिए और इस विषय को सहयोग दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर हर जन जन तक पहुंचाइए ताकि हमारे भारत की भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।